आज के इस वीडियो में यहां पर ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है यह एक रेडिकल इक्वेशन है। हमें इस रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहां पर हमें x का वैल्यू पता करना है। देखें इक्वेशन यही है कि 6 रूट ऑफ x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 1। देखिए ये इक्वेशन देख करके आपको लग रहा होगा कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं इस वीडियो में जिस तरीके से इसे सॉल्व करूंगा, जिस मेथड से मैं इसे सॉल्व करूंगा, उससे ये आपको बहुत इजी लगने लगेगा। तो यहां पर देखिए आप, ये जो 6 रूट ऑफ x है इसको हम क्या लिख सकते हैं। यहां इसको हम लिख सकते हैं कि हो जाएगा x का पावर, अगर हम इस 6 रूट को ना लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं x का पावर यहां पर क्या 1/6 कर सकते हैं, ये इक्वल टू यहां पर ये जो राइट हैंड साइड में ये जो टर्म है ये ऐसे रह जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर जो है दोनों ही साइड का क्या करेंगे, दोनों ही साइड का हम कर देंगे यहां पर होल स्क्वायर। तो चलिए यहां पर हमने कर दिया दोनों साइड का होल स्क्वायर, तो इस साइड का भी हमने कर दिया स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड का, और यहां ये जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है इसका भी हमने कर दिया स्क्वायर। तो स्क्वायर करने से ये देखें इस 2 से ये 6 कट जाएगा तो यहां आ जाएगा 3, और इस 2 से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा तो कैंसिल हो गया ये। तो अब ये क्या बन जाएगा, x का पावर 1/3, x का पावर क्या हो गया 1/3 इक्वल टू ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो यहां आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 1। तो अभी अगर हम देखें तो ये जो आपको दिख रहा है x का पावर 1/3, इसे आप क्यूबिक रूट x में लिख सकते हैं, या फिर आप यहां जो है दोनों ही साइड का क्यूब कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां इस साइड का क्यूब कर देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड का मैंने कर दिया क्यूब, और साथ में राइट हैंड साइड का भी हमने कर दिया क्यूब, तो इससे क्या होगा कि इस 3 से जो है ये कट जाएगा तो यहां आ जाएगा x। ये इक्वल किसके होगा, ये इक्वल जो है यहां पर इसी के रह जाएगा। तो राइट हैंड साइड में ये पूरा का पूरा ये टर्म ऐसे रह जाएगा। तो अभी अगर मैं यहां पर चीजों को सिंपल रखने के लिए ये कंसीडर कर लेता हूं, लेट ये जो आपको x प्लस 1 दिख रहा है, x प्लस 1 ये जो आपको दिख रहा है, हमने मान लिया ये है टी स्क्वायर के इक्वल। तो यहां से x जो होगा ये हो जाएगा यहां पर टी स्क्वायर माइनस 1। तो x के जगह पर आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, यहां देखें स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 जो है, जब हम इसके जगह पर टी स्क्वायर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर बन जाएगा t, तो यहां आ जाएगा t, और ये माइनस 1, और इसका ये हो गया क्या होल क्यूब। तो इससे आगे अगर आप देखें तो ये जो टी स्क्वायर माइनस 1 है इसे हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में, यहां लिख सकते हैं t प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा यहां पर t माइनस 1 इक्वल टू t माइनस 1 का होल क्यूब। अब अगर आप यहां पर इस पूरे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेज देते हैं तो देखिए इक्वेशन किस तरह का बनेगा। तो यहां ये बन जाएगा t माइनस 1 का होल क्यूब, और माइनस यहां ब्रैकेट में आ जाएगा t प्लस 1 इंटू यहां पर हो जाएगा ये t माइनस 1 इक्वल टू हो गया ये 0 के। तो अब यहां हम t माइनस 1 को कर लेते हैं कॉमन आउट। तो हमने t माइनस 1 को कर लिया कॉमन आउट, तो यहां देखिए ब्रैकेट में क्या बचा, t माइनस 1 का होल स्क्वायर बचा, और यहां पर देखिए क्या बचेगा माइनस t प्लस 1, और ये हो गया इक्वल टू 0।
तो अब यहां से हम कह सकते हैं कि जो t माइनस वन है ये 0 के इक्वल है, तो t माइनस वन हो गया 0 के इक्वल। तो फिर यहां से t जो होगा ये इक्वल हो गया यहां पर 1 के, और टी स्क्वायर ये किसके इक्वल हो जाएगा, टी स्क्वायर जो है ये हम कह सकते हैं ये 1 के ही इक्वल होगा। और याद करें हमने टी स्क्वायर को किसके बराबर माना है, x प्लस 1 के बराबर माना है, तो यहाँ टी स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 माइनस 1, तो x इक्वल टू क्या हो गया 0, तो x का वैल्यू यहां पर हो गया 0। अब देखिए, अब यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि t माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस t प्लस 1 का ये ऐसे रह जाएगा और ये हो गया इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम इसका एक्सपेंशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t माइनस t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो प्लस 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो इससे आगे ये क्या हो गया देखिए टी स्क्वायर और ये ऐड हो गया कितना हो जाएगा माइनस 3t इक्वल टू 0। तो फिर यहां से आप t कॉमन आउट कर लीजिए, तो t कॉमन आउट हो जाएगा तो हो जाएगा ये t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो फिर यहां पर जो है हम कह सकते हैं कि t जो है ये हो गया 0 के इक्वल, और t माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर अगर t 0 के इक्वल है तो फिर यहां से t स्क्वायर भी 0 के इक्वल होगा, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही मिलेगा। और t स्क्वायर किसके बराबर है, x प्लस 1 के बराबर है, तो फिर यहां आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया माइनस 1। देखिए यहां x का वैल्यू माइनस 1 आया है, तो क्या ये इसका सॉल्यूशन होगा। आप ये सोचें कि यहां देखें स्क्वायर रूट के अंदर x दिख रहा है, अगर यहां माइनस 1 आएगा तो फिर ये कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन देगा, रियल सॉल्यूशन नहीं देगा, क्योंकि हम यहां पर जो है x के लिए रियल सॉल्यूशन पता कर रहे हैं, तो फिर यहां पर हमें रियल सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन देगा ये। सो अगर x इक्वल टू माइनस 1 होगा तो ये हमें कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन दे देगा, तो इसीलिए इसको हम यहां पर रिजेक्ट करेंगे। सो ये वाला तो यहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इस पर हम, तो t माइनस 3 इक्वल टू 3, तो फिर t इक्वल टू हो गया यहां पर 3 और दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो t स्क्वायर हो गया 9, और t स्क्वायर की जगह पर तो हम लिख देंगे x प्लस 1 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 1, तो x इक्वल टू आ गया किसके 8 के इक्वल। तो x का जो वैल्यू है वो यहां पर हमें मिल गया 8। तो ये देखिए ये एक रियल सॉल्यूशन है ये। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।